स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है ना? हाँ, इसके पहले वाला श्लोक जो है वो भगवत गीता का एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक माना जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि। हमारा सिर्फ कर्म में अधिकार है लेकिन उसके फल में नहीं है। फल जो है वो स्वभाव, वो जो सिस्टम है, जो बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, वो स्वभाव जो है चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण बताएंगे स्वभावस्तु प्रवर्तते। मैंने ऐसा प्रोग्रामिंग करके रख दिया है कि जो कर्म है उसका फल कब कैसे मिलेगा, किन परिस्थितियों में मिलेगा, ये वो स्वभाव तय करता है। वो जो है वो कर्म और फल, ये जो हमारा इक्वेशन है, उस इक्वेशन में एक बात हमको याद रखनी है कि कर्म जो है ये कर्म गुणों के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। ये गुण जो है ये गुण प्रकृति के त्रिगुणात्मक प्रकृति है और प्रकृति त्रिगुणात्मक जो है उसके डायमेंशन में उसी के उसी के द्वारा दिए गए करणों से, मतलब बाह्य करण मतलब हमारा शरीर, अंतःकरण हमारे सूक्ष्म शरीर का हिस्सा और फिर उसके बाद कारण शरीर। तो हमारे तीन शरीर भी प्रकृति की ही है देन, और हमारा कर्म जो है वो भी गुणों के डायमेंशन में है। तो प्रकृति ने जो दिया उसी को लेकर हम कर्म कर सकते हैं और फिर उसके बाद जो हमने कर्म किए वो कर्म के प्रति हमारी जो आसक्ति है वो आसक्ति की वजह से, और उसका आसक्ति मतलब कर्म के प्रति आसक्ति और उसके फल के प्रति आसक्ति, इसकी वजह से जन्म और मृत्यु के चक्र में हम फंस गए। वास्तव में कर्म किसने किए? कर्म जो है हमारी उपाधियों ने किए। कर्म जो है वो किस डायमेंशन में हुए? गुणों के डायमेंशन में हुए। इसलिए तीसरे अध्याय में भगवान कृष्ण बोलेंगे अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अहंकार की वजह से, अहंकार के जुड़ाव की वजह से मैं ये मानता हूं कि ये कर्म मैंने किया है और इसका फल मुझे मिलना चाहिए। देखिए वो श्लोक याद कर लीजिएगा, उसको अच्छे तरह से नोट कर लीजिएगा। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अहंकार जो है वो जो बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग की वजह से परा प्रकृति चेतन तत्व और अपरा प्रकृति जड़ तत्व, ये जो है इसकी ग्रंथि तैयार हो गई और फिर उसके बाद अन्योन्य अध्यास हो गया। उसके लिए मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जैसे लोहार जो है वो लोहे को जब शेप बदलना चाहता है तो वो उसको क्या करता है, भट्टी में डालता है और फिर अग्नि तत्व जब लोहे में उतर आता है उसके बाद फिर वो उसको अपने हिसाब से उसको शेप दे सकता है। ये अन्योन्य अध्यास के लिए उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। अग्नि तत्व लोहे में उतर आ गया मतलब लोहे के जैसा हो जाता है और लोहा लाल हो जाता है, अग्नि के जैसा दिखने लगता है ना? तो लोहे में अग्नि तत्व उतरना और अग्नि लोहे के जैसा दिखना, तो आत्म तत्व जो है वो आत्म तत्व अन्योन्य अध्यास की वजह से ये जो प्रकृति के जड़ प्रकृति के उसमें क्या है, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये अष्टधा प्रकृति जो है इस अष्टधा प्रकृति को परा प्रकृति ने धारण किया हुआ है। अपरेयमितस्त्वन्याम विद्धि प्रकृति में पराम जीवभूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। ये धारण करने वाली जो परा प्रकृति है वो परा प्रकृति चेतन तत्व है और अपरा प्रकृति परिवर्तनशील है। उसमें कौन से तत्व हैं? भूमि रापो नलो वायु खम, फिर उसके बाद मन बुद्धि और अहंकार। वो अहंकार जो है उसका बीज हमारे कारण शरीर में है और जब तक हमारे अहंकार का बीज वहां पे रहेगा तब तक हमको जन्म मृत्यु के चक्र में घूमना पड़ेगा। अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, वो अहंकार का कपलिंग याद रखिएगा। उसकी वजह से तथा कथित अपरा प्रकृति जो है उसका हमारे ऊपर, हमारे आत्म तत्व के ऊपर आरोप होता है कि मैं कर रहा हूं और फिर उसके बाद फिर मैं बद्ध हो गया, मैं बद्ध हूं, है ना? इसलिए आदि शंकराचार्य बोलते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बिल्डिंग तैयार हो रही है। अब वो क्या करते हैं, बिल्डिंग तैयार करनी, 28 माले की बिल्डिंग बना रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाया
वो गड्ढा जो है वहां पे गड्ढा बना के कम से कम 25-30 फीट का गड्ढा बना के उसमें उन्होंने उस बिल्डिंग का फाउंडेशन तैयार किया। और फिर उसके बाद वो फाउंडेशन, मजबूत फाउंडेशन तैयार होने के बाद फिर उसके बाद धीरे धीरे प्लिंथ लेवल पे आ गए। और वो फिर वापस जो मिट्टी निकाली थी उस मिट्टी से उसको पाट दिया। तो ना प्लिंथ दिखता है और ना फाउंडेशन दिखता है। अब उसके बाद फिर पिलर खड़े हो रहे हैं और फिर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। ये प्लिंथ और फाउंडेशन भले ही दिखते ना हो, लेकिन ये बिल्डिंग का हिस्सा है। उसी प्रकार से हमारा जो आत्म तत्व है, हमारे अंदर जो परा प्रकृति का डायमेंशन है, ये परा प्रकृति का डायमेंशन इन तीनों शरीरों में खेल रहा है। जब ये परा प्रकृति के डायमेंशन का कांटेक्ट स्थूल शरीर के साथ नहीं रहता, मतलब मृत्यु के समय स्थूल शरीर जो है उसका त्याग किया जाता है, तो फिर वो जो है हम क्या बोलते हैं, अब ये शरीर तो मिट्टी हो गया, है ना। तो ये शरीर के साथ उसका कांटेक्ट जब तक है तब तक फिर चैतन्य है, जीवन है। उसके बाद फिर मतलब देखिए कितनी एक्टिविटी आ जाती है। तो वो जो है बिल्डिंग का प्लिंथ और फाउंडेशन जमीन के नीचे रहता है। और जब हम प्लिंथ और फाउंडेशन में जाते हैं, हमारा जीवन देखिए ना, अवस्थाएं परिवर्तित हो रही हैं। हमारा बचपन, हमारा यौवन, हमारा अभी मतलब 50 के ऊपर हमारा जो मतलब वो जो वार्धक्य रहता है, तो वो जो प्रवास है जीवन का, अवस्थाएं बदलती जा रही हैं। अवस्थाओं के हिसाब से हमारी प्राथमिकताएं बदल रही हैं, लेकिन हम तो वही हैं। वो जो वही हैं, हम तो वही हैं। वो जो है वो अहम, वो अहम का स्फुरण कहां से हो रहा है? अहम का स्फुरण वो प्लिंथ और फाउंडेशन से हो रहा है। वो अहम जो है उसको फिर बाद में जब वो ऊपर आ जाता है प्लिंथ और फाउंडेशन के ऊपर, कारण शरीर में अहंकार के साथ जुड़ के फिर अहंकार बोलता है अहम, अहम, उसको और मैग्नीफाई कर देता है लाउड स्पीकर लगा के। और फिर उसके बाद आर आर जोशी हो जाते हैं, पद्मेश जी हो जाते हैं। और फिर आप अभी हमारी जो चर्चा चल रही थी अहंकार की लड़ाई, प्लिंथ और फाउंडेशन जो है उसके ऊपर जब बिल्डिंग उठती है, जमीन के ऊपर जब बिल्डिंग उठती है, तो फिर ये सारा नजारा खड़ा हो जाता है। फिर मैं ये हूं, मैं वो हूं, है ना। फिर उसमें देखिए मानवता जो है उसको आप समाज को डिवाइड कर लीजिए, धर्म के आधार पर, देशों के आधार पर। फिर इसी एक देश में ले लीजिए, मतलब क्या कहना चाहिए, 1 करोड़ लोग जो हैं वो कांग्रेस पार्टी में होंगे, 2 करोड़ लोग बीजेपी में होंगे, फिर वो आपस में राजनीति करेंगे। वो सारा का सारा जो है वो नजारा जो है, वो नजारा तो प्ले चल रहा है, मतलब लहरें जो उठ रही है समुद्र में। मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम यह है कि इसका आधार हम लोग नहीं जानते और हम इन लहरों में ही खेलते रहते हैं। इसका आधार जैसे प्लिंथ और फाउंडेशन दिखता नहीं है, वैसा हमारी पर्सनालिटी में, हमारी पद परिवर्तनशील अवस्थाओं में, हमारे कोर में, हमारा जो मतलब जो कहते हैं ना कि हमारा जो मूल है, वो मूल हमारा प्लिंथ और फाउंडेशन, जब वहां पे हम उतर जाते हैं तो फिर पता चलता है कि ओ, ये प्लिंथ और फाउंडेशन जो है यहाँ पे अलग अलग तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने जब प्लिंथ और फाउंडेशन बनाया उस समय, उसके बाद फिर मैंने मिट्टी डाल दी, पाट दिया उसको। अब पाटने के बाद तो वो भी, मेरा भी प्लिंथ और फाउंडेशन मिट्टी के अंदर है, आपका भी प्लिंथ एंड फाउंडेशन मिट्टी के अंदर है। वहां पर तो एक मिट्टी है और वहां पर एक स्ट्रक्चर है, अलग अलग नजारा बिल्कुल नहीं है। उस प्लिंथ और फाउंडेशन को हम, हमारी जो सुषुप्ति अवस्था है, हम वहां तक पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने के बाद थोड़ी बहुत उसकी अनुभूति होती है, क्योंकि बाकी जो हमारे जागृत अवस्था की जो अनुभूति वो नहीं रहती। लेकिन प्लिंथ और फाउंडेशन में जाने के बाद फिर उसके बाद हम फिर वापस ऊपर आ जाते हैं। कारण शरीर को टच करने के बाद कारण शरीर छोड़ने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि वहां पर हमारे कर्म जो है वो कर्माशय है। हमारे कर्म और हमारा अहंकार का वो जो गठरी है, वो गठरी जो है वो खोलना बड़ा मुश्किल है, इसलिए अध्यात्म जरूरी है। इसलिए भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं, तेरा कर्म में ही अधिकार है, फल में नहीं है। तो फिर कर्म के प्रति आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। इसलिए वो बोलते हैं कर्म करो, लेकिन कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, पहली लाइन। दूसरी लाइन में क्या बोलते हैं, आपको दूसरी लाइन में वो बता रहे हैं कि कर्म तो करो, लेकिन कर्म के प्रति आसक्ति और उसके फल के प्रति आसक्ति मत करो। ये देखिए, ये जो है इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, जिसको मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया था पिछली बार। ये जो है कर्तव्य, कर्मणि एव ते अधिकार, फलेषु कदाचन मां, फल में नहीं है। कर्म फल हेतु मां भू, कर्म फल का हेतु भी मत बन। ते अकर्मणि संगह मां अस्तु, तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो,
टाइट रोप वॉकिंग जो बोलते हैं ना अंग्रेजी में, वो है ये। कर्म फल का हेतु भी मत बन और कर्म ना करो ऐसी भी तेरी इच्छा ना, ये टाइट रोप वॉकिंग है। क्योंकि आगे के श्लोक में इसका कारण बताएंगे। तो ये जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भगवान कृष्ण ने जो श्लोक बोला था उसके बारे में अपनी चर्चा हो गई है। आगे के श्लोक में वो बोलते हैं कर्म ऐसे करना चाहिए, और वो अगर हम कर्म करेंगे तो फिर उसका क्या फायदा होगा। भगवान कर्म करते हुए सम रहने का प्रकार बताते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। धनंजय, संगम त्यक्त्वा सिद्ध्य सिद्ध्यो समः भूत्वा, हे धनंजय तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि और असिद्धि में सम होकर, समः भूत्वा योगस्थः कर्माणि कुरु, योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। यही हमको भी करना, जो अर्जुन को आज्ञा दे रहे। अर्जुन तो युद्ध करने वाला था, कैसे युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, संगम त्यक्त्वा। मैं भीष्म को मार रहा हूं, मैं द्रोण को मार रहा हूं, द्रोण मेरे गुरु हैं, ये भाव निकाल दे। संगम त्यक्त्वा, संग मतलब आसक्ति, मोह, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, वो मोह से बाहर निकलो, तुम सिर्फ तुम्हारा कर्तव्य करो। संगम त्यक्त्वा सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा। अर्जुन पूछते पहले अध्याय में, हमको ये मालूम नहीं कि हम जीतेंगे या वो जीतेंगे, ये युद्ध का निरर्थक है, ये युद्ध करने से क्या फायदा। हो सकता है हम हार जाए, हो सकता है वो हार जाए, ये युद्ध का परिणाम तो है ही नहीं, कुछ परिणाम भी दिख नहीं रहा है, तो मैं युद्ध क्यों करूं। तो फिर दूसरा दूसरा पॉइंट बता रहे हैं, सिद्ध सिद्ध्यो समः भूत्वा, तू तेरा कर्म कर, हार और जीत मेरे पास है ना, मैं तय करूंगा कि कौन हारेगा कौन जीतेगा, इसलिए तो मैं तेरे रथ पे बैठा हूं पार्थ सारथी बन के। सिद्ध सिद्ध्यो समः भूत्वा, अर्जुन को युद्ध के मैदान में उपदेश दिया जा रहा है। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा योगस्थः कर्माणि कुरु, योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। यहां पे समत्व जो भाव है, यश अपयश, जय पराजय, सुख दुख, ये जो द्वंद्व हैं, इन द्वंद्वों से बाहर निकलो। अगर सुख होता है तो ज्यादा खुश मत हो, अगर दुख होता है तो ज्यादा दुखी मत हो, ये चीजें आती रहती हैं धूप छांव के जैसी। इसलिए योगस्थ कर्माणि कुरु, योग में स्थित होकर कर्म करो। सत्समत्वम योग उच्यते, योग का एक बहुत महत्वपूर्ण डेफिनेशन व्याख्या आपके सामने आ रही है। समत्व ही योग है, ये भगवत गीता का समत्व योग जो है, इसको आप चाहे तो इंडिपेंडेंटली इसको आप मतलब क्या कहना चाहिए, प्रस्तुत कर सकते हैं। क्योंकि हमारे भगवत गीता में 4 योग तो समझ में आते हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग और ज्ञान योग। लेकिन समत्व योग की चर्चा भगवान कृष्ण अलग अलग अध्यायों में करते हैं। समत्व योग जो है, इसको समझने के लिए हमारे सामने ये बहुत सुंदर श्लोक आ रहा है। समत्वम योग उच्यते, योग क्या है, समत्व जो है उसको योग बोलते हैं भगवान कृष्ण। संगम त्यक्त्वा, किसी भी कर्म में, किसी भी कर्म के फल में, किसी भी देश काल घटना परिस्थिति, अंतःकरण बहिकरण आदि प्राकृत वस्तुओं में तेरी आसक्ति न हो, तभी तू निर्लिप्तता पूर्वक कर्म कर सकता है। अगर तू कर्म फल और किसी में भी चिपक जाएगा तो फिर निर्लिप्तता कैसी रहेगी, और निर्लिप्तता रहे बिना वह कर्म मुक्तिदायक कैसे रहेगा। मैंने आपको बार बार बताया, इसके लिए सबसे बढ़िया उदाहरण रोल प्ले। आपको इस स्टेज के ऊपर एक रोल प्ले करने के लिए आपको सुंदर सा शरीर दिया है, स्थूल शरीर, और फिर उसके पीछे सूक्ष्म और कारण शरीर है। सारी उपाधियां मतलब जगत जननी ने हमको दी हैं, ताकि हम हमारा विहित कर्म करें, और फिर विहित कर्म हो गया उसके बाद फिर हम स्टेज से बाहर निकले। हम चाहते हुए भी फिर उसके बाद स्टेज पे नहीं रह सकते। ये पूरा का पूरा सुंदर रचना उसने करके और हमको रोल प्ले करने के लिए यहां भेजा है। ऐसे ही नहीं आए हम, जन्म जो है वो जन्म हुआ, इस शरीर को हमने प्राप्त किया, और फिर उसके बाद हमारे विहित कर्म कर रहे हैं। हर एक आदमी कर्म कर रहा है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत, क्योंकि पेट तो पालना पड़ेगा, परिवार का पेट पालना पड़ेगा। ये सारा का सारा संसार का जो बंधन है, उसमें अगर पेट पालने का अगर कारण नहीं होता तो फिर बहुत सुंदर चीज हो जाती। लेकिन इस शरीर का पोषण जरूरी है, इस शरीर के पोषण के लिए, इसको तंदुरुस्त रखने के लिए कर्म तो करने पड़ेंगे। इसलिए तीसरे अध्याय में भगवान कृष्ण बोलेंगे, तेरी शरीर की यात्रा कैसे चलेगी अर्जुन, अगर कर्म नहीं करेगा तो।
इसलिए कर्म ज्यायो ही अकर्मणा, अकर्मणा कर्म न करने की बजाय कर्म करना ज्यादा श्रेयस्कर है। कर्म ज्यायो ही अकर्मणा, उसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। कुछ लोग बोलते हैं भगवत गीता में भगवान कृष्ण यही बताना चाहते हैं कि कर्म जो है उसमें पाप और पुण्य तैयार होते हैं। गहना कर्मणो गति, कर्म से ही पिंडे छुड़ा लो, चलो हिमालय में चलते हैं, तपश्चर्या करते हैं। तपश्चर्या करोगे, भूख लगेगी तो कहाँ जाओगे? कहीं ना कहीं तो झोली फैलानी पड़ेगी, हाथ फैलाना पड़ेगा। तो जो गृहस्थ बेचारा अपनी छोटे बहुत संसार में काम कर रहा है और अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा है, उसमें क्या गलती है? वो अपने पैरों पे खड़ा है। और फिर अगर ओम भवति भिक्षान देही ये बोलते हुए अगर कोई सन्यासी खड़ा हो जाए तो भिक्षा कौन डालेगा? जिसके पास है वो डालेगा। गृहस्थ आश्रम जो है वो 3 आश्रमों का पोषण करता था। ओम भवति भिक्षांदेही बोलते हुए ब्रह्मचारी जो है, ब्रह्मचर्य आश्रम के जो है वो लोग खड़े हो जाते थे तो उनको भिक्षा डालो। फिर उसके बाद वानप्रस्थी जो है, जिन्होंने संसार का त्याग कर दिया है, किसी आश्रम में जाके रहते हैं, वो भिक्षा मांगने आते थे, उनको भिक्षा डालो। और फिर उसके बाद सन्यासी जो है वो आ जाते थे, अतिथि देवो भव, उनका पाल, उनको भिक्षा दो। तो गृहस्थ आश्रम जो है उस जमाने की समाज व्यवस्था में गृहस्थ आश्रम जो है वो बाकी 3 आश्रमों का पोषण करता था, उनको भिक्षा डालता था। और इसलिए गृहस्थ आश्रम जो है वो गृहस्थ आश्रम को जो मतलब हमारे मन में ये जो है कि हम तो मतलब गृहस्थ आश्रम वासी हैं, हमने तो यानी क्या कहना चाहिए, इन सब चीजों में फंसे हुए हैं। इन सब चीजों में फंसे हुए नहीं हैं आप इन चीजों को करके समाज का एक बहुत बड़ा मतलब क्या कहना चाहिए, समाज की सेवा कर रहे हैं। प्रकृति जो है उसने जो आपको ये करण दिए हैं, इन करणों को लेके आप जो कर्म कर रहे हैं गुणों के डायमेंशन में, ये पूरा का पूरा डायमेंशन रोल प्ले है। और रोल अलग है और आप अलग है। रोल जो है वो प्ले करने के लिए आप देखिए कलाकार कैसे जाता है। आप देखिए कलाकार पूरी तैयारी करके जाता है, स्टेज पे खड़ा। आपके बच्चे जब स्कूल में कोई ड्रामा या इसमें मतलब भाग लेते हैं तो फिर उनकी रिहर्सल आप करवाते हैं। और फिर जिस समय उनको जाना पड़ता है फिर उसके बाद उनको जिस प्रकार का ड्रेस चाहिए वो ड्रेस आप लेके आते हैं। आप उनको उस वेश में खड़ा करते हैं और फिर उसके बाद आप खुद सामने बैठ के और उनका परफॉर्मेंस देखते हैं। और फिर उसके बाद वो परफॉर्मेंस जो है उसके बाद फिर आप वापस उनको घर पे लेके आते हैं। वो परफॉर्मेंस है, वो एक रोल है, उसकी तैयारी जो है वो तैयारी आपने करवाई। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है ना, अब वो रोल प्ले में छोटा बच्चा है, वो अभी उसका हैंगओवर गया नहीं है, वो उसी में टिका हुआ है ना। और फिर पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा है, उसको पुरस्कार मिल गया, पहला या दूसरा नंबर आ गया, अब 4 दिन पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो फिर उसके बाद डांटना पड़ता है। अभी छोड़ो, वो हो गया, अभी पढ़ाई करो, अभी एग्जाम है तुम्हारी। दिक्कत क्या होता है, एनुअल डे फंक्शन अभी होते हैं दिसंबर में सभी स्कूलों में। एनुअल डे फंक्शन में बच्चों की तैयारी करवानी पड़ती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर बच्चे जो हैं वो एनुअल डे फंक्शन में से बाहर ही नहीं निकलते। फंक्शन हो चुका, अभी जनवरी में जो एग्जाम है उसकी तैयारी नहीं करते हैं, फिर उनको पकड़ के फिर पढ़ाई में बढ़ाना पड़ता है। ये रोल प्ले है, इसको सीरियसली मत लीजिए, इसको गंभीरता से मत लीजिए। ये करिए, उत्कृष्टता से करिए, लेकिन ये रोल प्ले है, इसलिए इसके साथ कैसी भावना रखिए। वो जो एक्टर होता है वहां पे स्टेज रहता है, वहां पे कुर्सी रहती है, टेबल रहता है, पूरा सेट रहता है। वो सेट जो है वो सेट बनाया गया है, लेकिन वो सेट जो है उसको तोड़ा भी जा सकता है। उसी प्रकार से ब्रह्मा का दिवस, ब्रह्मा की रात्रि, सेट तैयार है और आप अपना रोल प्ले करिए। वो जो है वो भावना अगर आप में पक्की है कि मैं रोल प्ले कर रहा हूं, तो फिर आप रोल में घुस सकते हैं, रोल से बाहर निकल सकते हैं। ये बात जो है इसी को यहां पर समझाया गया है। संगम त्यक्त्वा, आप रोल प्ले करिए, लेकिन वहां की जो चीजें हैं उसके प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए। इसलिए चिपक जाएगा तो निर्लिप्तता कैसे रहेगी। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूतवा, आपने जो पिक्चर बनाई वो पिक्चर चलेगी, नहीं चलेगी, वो फ्लॉप होगी, पिटेगी, वो एक्टर थोड़ी सोचता है, वो तो अपना रोल प्ले करता है। भाई उसने अपनी कोशिश कर ली, अब पिक्चर पिट गई, जनता जो है उसने उसको अस्वीकार कर दिया। आप देखते हैं कुछ पिक्चर 7 दिन के बाद बैनर उतर जाता है, वो पिक्चर चलती नहीं। और कुछ पिक्चर जो है वो चलती रहती। अब वो पिक्चर चलेगी नहीं चलेगी वो सब आप चिंता क्यों कर रहे हैं? वो प्रोड्यूसर और वो जो है निर्माता जो है वो अपना देखते रहे ना। अगर पिटेगी तो उनको नुकसान होगा। सिद्ध सिद्ध्यो समो भूतवा, आप अपने रोल को लिमिट कर दीजिए। आप लेकिन आप उसके बारे में और आगे सोचते रहेंगे तो जो निर्माता है, जो उसके मतलब यानी कर्ता धरता है, वो तय करके, इसलिए तो भगवान कृष्ण बोलते हैं निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। मैं यहाँ पर कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, मैं यहाँ महाकाल के रूप में विद्यमान हूं। ये तुमने मेरा जो जबरदस्त रूप देखा,
इस रूप के मतलब यहाँ पे महाकाल के रूप में, अदृश्य रूप में, मैं बाकी लोगों को नहीं दिख रहा हूं, लेकिन मैं यहां पर विद्यमान हूं। और यहां पर अभी बड़े पैमाने के ऊपर नरसंहार होने वाला है। और निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तुमको मैं सिर्फ निमित्त बना रहा हूं सव्यसाची, और तुम तुम्हारा निमित्त रोल अदा करो। ये सिद्ध सिद्ध्यो समो भूतवा। वो उस डायमेंशन में जाने के बाद पता चलता है कि बहुत सारे फैक्टर्स हमको मालूम नहीं, हमारे हाथ में नहीं है। आसक्ति के त्याग का परिणाम क्या होगा? सिद्धि और असिद्धि में समता हो जाएगी। कर्म का पूरा होना अथवा ना होना, सांसारिक दृष्टि से उसका फल अनुकूल होना अथवा प्रतिकूल होना, उस कर्म को करने से आदर निरादर प्रशंसा निंदा होना, अंतःकरण की शुद्धि होना अथवा ना होना, आदि आदि, जो सिद्धि और असिद्धि है उसमें सम रहना चाहिए। सिद्धि और असिद्धि में सम रहना, ये समत्व जो है, ये समत्व क्यों आवश्यक है? समत्व के दो डायमेंशन है। एक डायमेंशन जो है वो साधना है, और दूसरा डायमेंशन परमात्मा का अस्तित्व है। 5वें अध्याय में भगवान कृष्ण बोलेंगे कि मैं समरूप से पूरी सृष्टि में अवस्थित हूं। परमात्मा मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, चींटी में भी है, हाथी में भी है, वो सब में विद्यमान है। इसलिए फिर क्या बोलेंगे भगवान कृष्ण? भगवान कृष्ण बताएंगे, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना। 5,500 साल पहले भगवत गीता ने भगवान कृष्ण में ये बोला था। लेकिन आज हमारे हिंदू धर्म में 7,500 जातियां हैं, और ये 7,500 जातियों में ये जातियों का भेदभाव जो है, उसकी वजह से पूरा समाज जो है, वो पूरा समाज आज कहां से कहां चला गया। हमारे यहाँ पर एक मंदिर है, वो महाराष्ट्र में पंढरपुर, 50 मतलब यानी जब आषाढ़ी एकादशी होती है या कार्तिकी एकादशी होती है, उस समय वहां पर कम से कम 15-20 लाख लोग जाके दर्शन करते हैं। उसकी एक ही विशेषता है, वहां पे ना जात है, ना पात है, ना कुछ भी है। आप जाइए, वो जो विट्ठल है उसके चरणों के ऊपर मत्था टेकिए, जो मांगना है वो मांग लीजिए। गर्भगृह में प्रवेश नहीं, आप वहां पे जा नहीं सकते, दूर खड़े रहिए। आपको 10 फीट 20 फीट दूर खड़े रह के और फिर भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी। हमारा मेरा भगवान मंदिर में है, और मेरा भगवान मंदिर में है, इसलिए मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूं। सामान्य व्यक्ति जो है समाज का, वो कहां भगवत गीता पढ़ा हुआ है आपके और हमारे जैसा कि भगवान तो अंदर है, उसको मंदिर में ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो समझने में टाइम लगेगा, वो तो बेचारा प्राइमरी स्कूल का विद्यार्थी है। इसलिए हमारे यहाँ पर ज्ञानेश्वर महाराज, निवृत्ति महाराज, इन लोगों ने फिर योजना की कि समाज का ये जो घटक है, पूना से 275 किलोमीटर दूर है, लेकिन लोग पैदल चल के जाते हैं पंढरपुर, और फिर वहां पर आषाढ़ी एकादशी में जो मेला लगता है, सिर्फ एक ही मतलब क्या कहना चाहिए, ललक, मैं मेरे विट्ठल के दर्शन करने जाऊंगा, मेरे विट्ठल मुझे दिखेंगे। उम्र कितनी? 80 साल। एक छोटी सी पोटली लेते हैं, क्योंकि बीच बीच में हर मुकाम जो है उनके तय रहते हैं, वहां पर उनको खाना और सब प्रोवाइड किया जाता है। आज आप सोचिए, वो जो भक्ति भाव है, वो भक्ति भाव मैंने मैं उसको देखा हूं। पालकी जब लेके जाते हैं, आज ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी लेके जाते हैं, तुकाराम महाराज की पालकी लेके जाते हैं, ये सारे संत जो थे, ये अपने साथ लोगों को लेकर वहां पर आषाढ़ी एकादशी में जाते थे। और वो संत समागम जो था, उसमें फिर यही जो हम लोग कर रहे हैं, सत्संग जो है, उसका आनंद मिलता था। आज उनकी पालकियां लेके लोग जाते हैं, और 20 लाख लोग जाते हैं। आप सोचिए कितना मैनेजमेंट का प्रॉब्लम होगा। तो आपका एक मतलब यानी जब ये भाव तय हो गया कि समत्व रूप से परमात्मा सब में स्थित है, चींटी में भी है, हाथी में भी है, तो फिर भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, है ना? समाज में सबसे ऊपर ब्राह्मण, और उस समय ब्राह्मण जो थे वो समाज का नेतृत्व करते थे। ब्रह्मदंड जो था वो राजदंड के ऊपर था। आप उदाहरण ले लीजिए, किसका? दो उदाहरण देता हूं, परिस्थितियां अलग अलग हैं। रामायण काल में वशिष्ठ को दशरथ जाके पूछते हैं, महाराज वो विश्वामित्र मेरी बात नहीं मानते, मैं बोलता हूं पूरी सेना लेके जाओ, और तुमको वो जो है मतलब राक्षस जो परेशान करते हैं, पूरी सेना दे देता हूं अयोध्या की, लेकिन मेरे राम और लक्ष्मण को मत लेके जाओ, अभी वो छोटे हैं, अभी तो 20 साल की भी उम्र नहीं हुई है, वो क्या लड़ेंगे राक्षसों के साथ। विश्वामित्र बड़ा नाराज हो रहे हैं, वो बोलते हैं कि देना हो तो राम और लक्ष्मण को दो, नहीं तो ये मैं चला। वो बड़े कोपिष्ट हैं।
देखिए वशिष्ठ जी ने क्या बोला। वशिष्ठ जी ने बोला, राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के हवाले कर दो, उनसे अच्छा गुरु नहीं मिलेगा। तुम उनकी चिंता मत करो, जब उनको विश्वामित्र ले जाएंगे तो विश्वामित्र उनकी पूरी तैयारी कर देंगे राक्षसों को मारने की। ब्रह्मदंड, राजदंड के ऊपर था। दशरथ ने सर झुकाया और राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज दिया। आगे चाणक्य के समय, चाणक्य ने भवन बनाया। किसने? चंद्रगुप्त ने बहुत सुंदर भवन बनाया। लेकिन वहां पर महामंत्री जो थे, जिनकी निष्ठा मगध के प्रति नहीं थी, जिनकी नंद साम्राज्य के प्रति निष्ठा थी, चंद्रगुप्त को मारने के लिए विष कन्याएं भेजी, उसको न्यूट्रलाइज कर लिया चाणक्य ने। चाणक्य और महामंत्री जो हैं अमात्य, उनका जो संघर्ष है, बौद्धिक संघर्ष, वो अपने आप में मिसाल है। और फिर उस महल को दिखाने के लिए चाणक्य को लेके गए। चाणक्य ने महल का निरीक्षण किया और देखिए कितनी सूक्ष्म दृष्टि थी। उन्होंने देखा कि चींटियां निकल के आ रही हैं बाहर और उनके मुंह में दाना है। वो चींटियां जो है, वो चींटियों की लाइन जो थी, वो लाइन का स्रोत जो है, वो स्रोत तक गए। 1 मिनट वहां खड़े रहे और उन्होंने चंद्रगुप्त को आज्ञा दी, चंद्रगुप्त इस महल को आग लगा दो। चंद्रगुप्त बोले, महाराज क्या बोल रहे हैं आप? इतना पैसा खर्चा करके इतना सुंदर महल बनाया, यहां पर मैं रहना चाहता हूं और आप जलाने के लिए बोल रहे हो। देखिए, राजदंड के ऊपर ब्रह्मदंड। उस समय चाणक्य ने बोला, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा करो। और जब वो मतलब महल जलाया गया, उसके बाद उसमें से 5 कंकाल मिले, नर कंकाल मिले। उसके अंदर जो था, मतलब जो जमीन के नीचे है ना, वो जो भाग था, तलघर जो था, उसमें धान्य रखा हुआ था। और वो धान्य, इसका मतलब वो धान्य जो है, जो दाने गिरे होंगे, उसको चींटियां अपने मुंह में लेके और जा रही थी, वो नीचे से निकल रही थी। अगर धान्य है, इसका मतलब वहां पे लोग छिपे हुए हैं, उनके लिए वहां पर धान्य रखा है। अब चाणक्य जो थे, उन्होंने 2 कदम आगे का सोचा। उन्होंने महल को जलाने के लिए बोल दिया और वो 5 नरकंकाल जो थे, वो मतलब इसको अपना चंद्रगुप्त को मारने के लिए वहां पे लोग छुपे हुए बैठे थे। अगर चंद्रगुप्त उस महल में रहता तो वो कभी भी उसको मार सकते थे, क्योंकि बाहर तो पहरा था, लेकिन नीचे तलघर में छुपे हुए आदमी को आप कैसे ढूंढोगे? तो चंद्रगुप्त को मारने की योजना जो थी, उस योजना को इन्होंने असफल कर दिया। ब्रह्मदंड जो था, तो वो जो नेतृत्व की क्षमता थी वशिष्ठ में, चाणक्य में, वो क्षमता जो थी, उसकी वजह से विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, गवि, गाय, हस्तिनी, हाथी, शुनि चैव श्वपाके च, शुनि मतलब कुत्ता और श्वपाक मतलब चांडाल, जो हमारे 7,500 जातियों में एकदम निम्न स्तर की जाति है ना। वो जो है, उसका काम क्या है? जो स्मशान में जो लाशें आती हैं, उनके लिए चिता जमाओ, उसके ऊपर लाश को रखो। वो भी तो हिंदू धर्म का घटक है। भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? पंडिता समदर्शिना, समदृष्टि से देखता है। जब उसके आत्म तत्व जो है, वो आत्म तत्व को अगर आपने समझ लिया, तो फिर आत्म तत्व तो एक ही है। समदृष्टि अगर हमारे समाज में हम रखते, तो शायद आज की जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समत्व जो है, परमात्मा का जो समत्व है, उस समत्व के साथ जोड़िए। क्योंकि जब साधना समत्व में होती है, जब साधना के समय समत्व आपके अंदर उतर जाता है, तो फिर उसका परिणाम जो है साध्य, आप साध्य को प्राप्त करते हैं, मतलब आप समत्व में स्थित हो जाते हैं। वो बात आप मतलब उस लेवल पे पहुंच गए, मतलब आपने लोगों के साथ व्यवहार करते समय समत्व के साथ आपका मनस्थिति होने की वजह से आपको वो प्रैक्टिस हो जाती है। और फिर व्यक्ति का अहंकार जो है, उसके पीछे जो आत्म तत्व है, जो कॉमन है, उसके साथ आप एक रूप हो जाते हैं। मेरे अंदर जो आत्म तत्व है, आपके अंदर जो आत्म तत्व है, वो व्यवहार के लिए भले अलग अलग दिख रहा है, लेकिन आत्म तत्व एक ही है। आप सर्वात्म भाव में पहुंच जाते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं कि सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा। कर्मयोगी की इतनी समता, अर्थात निष्काम भाव होना चाहिए कि कर्मों की पूर्ति हो चाहे ना हो, फल की प्राप्ति हो चाहे ना हो, अपनी मुक्ति हो चाहे ना हो, मुझे तो केवल कर्तव्य कर्म करना है। साधक को असंगता अनुभव न हुआ हो, उसमें समता न आई हो, तो भी उसका उद्देश्य असंग होना चाहिए। क्योंकि आपका पर्पस कर्म जो है, वो कर्म में आपको सफलता मिले ये नहीं है। ये कर्म जो है, ये तो अकाउंट में जमा हो जाएगा। वो अकाउंट में जमा होने का काम जो है, उसमें आप कर्म के साथ अगर बद्ध ही नहीं है, उसके साथ जुड़े हुए नहीं है, आप आसक्त नहीं है, तो वो अकाउंट में ही जमा होने वाला नहीं है।
भाई जो पैसा अकाउंट में जमा होने वाला नहीं है वो तो बाहर के बाहर जाने वाला है ना। वो पैसे के बारे में चिंता करने की क्या जरूरत है। आपको कर्म जो है वो कर्म अकाउंट में जमा नहीं करना है। इसलिए आपने कर्म के प्रति और फल के प्रति आसक्ति छोड़ दी और फिर आप सिद्धि में अगर रह गए। आपका पर्पस कर्म करने का ये नहीं है कि आपको उसमें यश मिले, आप बहुत बड़े आदमी बन जाएं, आप बहुत बड़े पैसे वाले बन जाएं, आप श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाएं, आप मतलब राष्ट्रपति बन जाएं। ये आपका उद्देश्य नहीं है। कर्म जो है वो विहित कर्म करके आपको चित्त शुद्धि करके परमात्मा प्राप्ति करनी है। डायरेक्शन तो अलग है लेकिन लोग दूसरे डायरेक्शन में जाते हैं। सबसे पहले पूछते हैं जोशी जी ठीक है मैं सत्संग करने के लिए तैयार हूं, आपके साथ आने को तैयार हूं, मुझे क्या मिलेगा। आप मतलब ये बताइए। मैं बोलूंगा भैया कुछ नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ पे सत्संग अगर करना है तो फ्री में होता है। बोले आप फ्री में पढ़ाएंगे, मैं क्यों पढ़ाऊं फ्री में। मुझे 2 पैसा मिलेगा तो मैं पढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा। ये फालतू टाइम पास नहीं करूंगा। बताइए। उसको पैसा चाहिए, उसको प्रतिष्ठा चाहिए, उसके पीछे फॉलोअर्स होने चाहिए। अब ये सब जो है ये सब अगर करना है और पैसा चार्ज करना है और फिर उसके बाद उसको और मतलब यूट्यूब में अपना खुद का मतलब यानी ये बढ़ाना है तो भैया वो तुम्हारा मार्ग अलग है। परमार्थ जो है उस परमार्थ की साधना जो है बेसिक साधना परमार्थ की यही है कि भाई संसार के जितने भी बंधन हैं वो बंधन तोड़ने के लिए परमार्थ की साधना की जाती है। तो परमार्थ की साधना करनी है तो पर्पस क्या है कर्म का, कर्म का उपयोग करना है। भाई कर्म किए बगैर अगर हम रह नहीं सकते तो कर्म तो, लेकिन कर्म करते समय हमारी भावना अगर समत्व में हो कि भाई कर्म है ठीक है मैं कर रहा हूं उसको अच्छे से करूंगा, रोल अच्छे से करूंगा, लेकिन पिक्चर पिटेगी नहीं पिटेगी, चलेगी नहीं चलेगी, लोग तालियां बजाएंगे, मेरे रोल को अप्रिशिएट करेंगे, ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं। आप रोल अच्छे से करिए लेकिन रोल में से बाहर निकलने की प्रैक्टिस करिए और समत्व के हिसाब से अगर रोल प्ले करते हैं, यही जो बात उद्देश्य में आ जाती है वही अंत में सिद्ध होती है। जब समत्व की भावना से कर्म किए जाते हैं तो फिर क्या होता है, वो समत्व जो है वो समत्व साध्य के लेवल पे जब चला जाता है तो आपका साध्य क्या है, आप क्या प्राप्त करना चाहते थे, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते थे। वो परमात्मा समत्व रूप से पूरी सृष्टि में विद्यमान है। तो जब साधन में समत्व है तो साध्य का जो समत्व है वो अपने आप आपके अंदर उतर जाएगा। फिर उसके बाद आपकी दृष्टि जो है वो विशाल हो जाएगी। आपका जो मतलब आत्म जीवात्म भाव जो है, जीव भाव जो है वो नष्ट हो जाएगा और सर्वात्म भाव जो है उसमें आपका वास हमेशा के लिए हो जाएगा, ब्राह्मी स्थिति की प्राप्ति हो जाएगी, जो इस अध्याय के आखिर में बता रहे हैं। अतः साधन रूप समता से अर्थात अंतःकरण की समता से साध्य रूप समता स्वतः आ जाती है, तदा योगम अवाप्स्यसि। दूसरे अध्याय का 53वां श्लोक। योगस्थ कुरु कर्माणि, सिद्धि असिद्धि में सम होने के बाद उस समता में निरंतर अटल स्थित रहना ही योगस्थ होना है। ये आपको हमेशा की आपका यानी वो जो है वो आपकी बैठक हो जानी चाहिए। कर्म आते रहेंगे जाते रहेंगे, कर्म जो है वो करते रहना, परिस्थितियां बदलती रहेंगी। हम एक करियर करते हैं, हम एक जॉब करते हैं, हम एक व्यवसाय करते हैं, ये पूरा का पूरा कर्मजन्य हमारा जो है योगस्थ कुरु कर्माणि। आप योग को छोड़ के कर्म मत करिए। आपने योग की पट्टी को छोड़ दिया और फिर आपने कर्म किया, इसका मतलब ये कि फिर वो कर्म अकाउंट में जमा हो जाएगा। वो अकाउंट में जमा हो जाएगा तो फिर जन्म जीवन का चक्र शुरू हो जाएगा। योगस्थ कुरु कर्माणि, जैसे किसी कार्य के आरंभ में गणेश जी का पूजन करते हैं तो उस पूजन को कार्य करते समय हरदम साथ में नहीं रखते। ऐसे ही कोई यह ना समझ ले कि आरंभ में एक बार सिद्धि अस्थिति में सम हो गए तो अब उस समता को हरदम साथ में नहीं रखना है, राग द्वेष करते रहना है। इसलिए भगवान कहते हैं कि समता में हरदम स्थित रहते हुए ही कर्तव्य कर्म को करना चाहिए। योगस्थ कुरु कर्माणि, बहुत सुंदर इनपुट्स हैं इस श्लोक में। समत्वम योग उच्चते, बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट है। समता ही योग है, अर्थात समता परमात्मा का स्वरूप है। बता रहे हैं ना वो समत, मैं समरूप से पूरी सृष्टि में, समोहम सर्वभूतेषु, वो पूरी सृष्टि में मैं समरूप में अवस्थित हूं। वह समता अंतःकरण में निरंतर बनी रहनी चाहिए। आगे 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कहेंगे कि जिनका मन समता में स्थित हो गया है उन लोगों ने जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, अतः उनकी स्थिति ब्रह्म में ही हो जाती है। वो जो मैंने श्लोक बोला कि पंडिता समदर्शिनः, उसी के बाद एक मतलब यानी 2 श्लोक जो है उसके बाद फिर ये श्लोक आता है कि फिर वो संसार कर रहा है लेकिन वो ब्राह्मी स्थिति को पहुंच गया, ब्रह्म निर्दोष और सम है, अतः उनकी स्थिति ब्रह्म में ही हो जाती है।
समता का नाम योग है, यह योग की परिभाषा है। संसार के संबंध से होने वाला सुख और दुख दोनों ही वास्तव में दुख रूप हैं। इसलिए एक मतलब क्या कहना चाहिए, योग का जो योग की परिभाषा है उसमें वो बोलते हैं कि दुख संयोग वियोग योग है। दुख संयोगम वियोग, तो वो जो है दुख संयोग वियोग, संसार में दुख है। आपको जो सुख दिख रहा है वो भी, अगर जिस व्यक्ति के साथ आपको सुख मिल रहा है वो व्यक्ति अगर जीवन से चली जाएगी तो फिर आपको दुख होगा। जिस व्यक्ति के साथ रह के आपको दुख हो रहा है वो व्यक्ति जीवन से चली जाएगी तो आपको सुख होगा। वस्तु और व्यक्ति सापेक्ष परिवर्तनशील परिस्थिति में सुख और दुख आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ये जो है दुख संयोग वियोग, तो संसार का टोटल गणित क्या है? संसार में आप टोटल अगर गणित करेंगे तो पता चलेगा कि ये तो दुखालय है। ये तो मतलब यानी वो जो है यहाँ पे दुख के अलावा कुछ नहीं है। अब इस दुख में से बाहर निकलने के लिए हमारा साधना मार्ग है। दुख संयोग वियोग मतलब संसार, और दुख संयोग मतलब संसार, और संसार का वियोग जो है वो हमारा योग है। अतः चाहे दुखों के संयोग का वियोग अर्थात सुख दुख से रहित होना कहें, चाहे सिद्धि असिद्धि में अर्थात सुख दुख में सम होना कहें, एक ही बात है। इस श्लोक का तात्पर्य यह हुआ कि स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से होने वाली मात्र क्रियाओं को केवल संसार की सेवा रूप से करना चाहिए, मतलब रोल प्ले। वो रोल प्ले जो है वो करिए, जिसका जो जो साधन आपको मिले वो भी प्रकृति के हैं, और रोल जो है वो भी प्रकृति के डायमेंशन में है। और फिर निस्त्रयी गुण्यो भवार्जुन, आप गुणों के डायमेंशन से बाहर निकल जाएंगे। वो जो पहले इसके पहले वाले श्लोक में जो उन्होंने बताया कि वो जो है निस्त्रय गुण्य होना है, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वो जो नी है, जो सारे के सारे संसार में फंसने के लिए जो चीजें हैं वहां पे नी लगा के भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्व, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो, नित्य सत्व वस्तु मतलब परमात्मा में अवस्थित हो जाओ, निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान, आत्मवान बनो, नित्य सत्वस्थ बनो। असली चीज जो है उसमें जब अवस्थित हो जाते हैं तो फिर उसके बाद जो आनंद मिलता है, जीवन वही है, जो चीज चल रही है वो चलने दीजिए, लेकिन आनंद कई गुना अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि आपने उसका पर्पस समझ लिया। आपको जीवन का पर्पस समझ में आ गया। जब पर्पस समझ में आ जाता है तो आनंद बड़ा अच्छा होता है ना। अब कई बार क्या होता है, क्रिकेट जो है, क्रिकेट की कमेंट्री चलती रहती है, उसने बोला मिड ऑफ मिड ऑन, मतलब एक मतलब सिली पॉइंट भी होता है। वो सिली पॉइंट जो है तो हमको समझ में नहीं आता था ये सिली पॉइंट क्या है। हमने हमारे जो क्रिकेट खेलने वाले मित्र थे उनको पूछा कि भैया ये सिली पॉइंट क्या है, ये सिली शब्द वहां पे क्यों आया। बोले वो जो है वो बैट्समैन के इतने करीब खड़ा रहता है कि अगर बैट्समैन ने बल्ला घुमाया तो उसके मुंह पे लग जाएगा, इतने क्लोज वो खड़ा रहता है। तो बैट्समैन ने थोड़ी सी भी अगर बॉल टच कर ली बैट को और फिर उसने कैच पकड़ लिया, तो सिली पॉइंट जो है वो सिली पॉइंट के ऊपर सब लोग फील्डिंग नहीं कर सकते थे। उसमें हमारी टीम में एक प्लेयर था एकनाथ सोलकर, वो सिली पॉइंट पे खड़े होकर फील्डिंग करता था। तो जब जब उसने मुझे समझा दिया तो मैंने देखा एकनाथ सोलकर जो है वो जिस प्रकार से कैच पकड़ लेते थे, और पता चला हमको ही समझ में नहीं आ रहा है कि बैट को बॉल कब लग गया और उसने लपक लिया बॉल, और फिर वो जो है एम्पायर ने देखा और उंगली ऊपर उठा दी, आउट, सिली पॉइंट। अब क्या होता है, सिली पॉइंट मालूम नहीं तो फिर हम उसको एंजॉय नहीं कर सकते, लेकिन मिड ऑफ है, मिड ऑन है और सिली पॉइंट है पीछे, यानी पूरा का पूरा फील्ड प्लेसमेंट जब समझ में आता है तो वो जो कमेंटेटर है, वो कमेंटेटर जो बोल रहा है फिर हम अच्छे से एंजॉय करते हैं। वैसे ही जीवन का पर्पस अगर समझ में आ गया तो फिर आप निश्चित रूप से मान लीजिए आपका आनंद, आपका संतोष कई गुना बढ़ के आपका वही जीवन बहुत मीनिंगफुल हो जाएगा। वही जीवन, जीवन वही है लेकिन उसका मीनिंगफुलनेस बढ़ जाएगा। इस श्लोक का तात्पर्य कि स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से होने वाली मात्र क्रियाओं को केवल संसार की सेवा रूप मतलब रोल प्ले के लिए यूज करिए। मन को यूज करिए, बुद्धि को यूज करिए, शरीर को, तीनों शरीरों को यूज करिए रोल प्ले के लिए, लेकिन रोल में से बाहर भी निकलिए। बुद्धि दो तरह की होती है, अव्यवसायत्मिका और व्यवसायत्मिका। अव्यवसायत्मिका जो मैंने आपको बोला ना, जीवन का तात्पर्य क्या है ये न मालूम होने की वजह से कई लोग जो हैं वो अव्यवसायत्मिका है। व्यवसाय करने वाला आदमी क्या देखता है, मुझे इसमें क्या मिलने वाला है, प्रॉफिट क्या है। तो चलिए आपको जन्म दे दिया, आपको सुंदर सा शरीर दे दिया, आपके ऊपर जगत जननी ने इन्वेस्टमेंट कर दिया और फिर आपको भ्रम में घुमा दिया। जो चीजें आपकी नहीं है वो आपकी लगना, ये भ्रम है।
इसलिए तुलसीदास जी क्या बोलते हैं, मैं अरु मोर तोर तय माया। इसी में तो सारा संसार फंसा हुआ है। आगे भगवान कृष्ण बोलेंगे निर्मम, वो बोलेंगे आपको निर्योग क्षेम, जैसा बोला है वैसे आखिरी में, दूसरे अध्याय के आखिरी में वो बोलेंगे निरहंकार, निस्पृह, निर्मम, निरहंकार। इसमें जब आदमी अवस्थित हो जाता है तो वही ब्राह्मी स्थिति है। तो कहने का तात्पर्य अव्यवसायत्मिका वो व्यक्ति होता है जो सांसारिक सुख, भोग, आराम, मान बढ़ाई आदि प्राप्त करने का ध्येय होता है। वह बुद्धि अव्यवसायत्मिका है। वो व्यवसाय तो कर रहा है लेकिन उसको उस व्यवसाय में प्रॉफिट कुछ नहीं मिलेगा। कर्म जो है वो कर्म किया, उसके फल की अपेक्षा कर दी, वो अकाउंट में जमा हो गया, फिर जन्म मृत्यु के चक्र में फंस गया। और फिर उसके बाद वो जो है, वो जीवन जो है, वो कर्म जो उसने किए, जिन परिस्थितियों में किए, वो परिस्थितियां बदल जाएंगी, शरीर नहीं रहेगा। जो भी उसने धन कमाया था, आगे की जो पीढ़ी है वो आपस में बांट लेगी। तो धन कमाया यहीं रह गया, शोहरत कमाई यहीं रह गई, सारे के सारे मेडल जो है, भारत रत्न, सब यहीं रह गए, कोई भी चीज साथ में नहीं गई। तो अव्यवसायत्मिका जो लोग हैं, मैं सबसे धनवान व्यक्ति बनूंगा, मैं सबसे मतलब क्या कहना चाहिए, ताकतवर देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, राष्ट्रपति बनूंगा, ये सारी चीजें जो हैं, इसको प्राप्त करने के लिए जो लोग उसके पीछे भागते हैं वो अव्यवसायत्मिका बुद्धि वाले हैं। और वो जो लोग हैं वो, उनके दिशा में उनको जाने दीजिए, लेकिन आप अपनी दिशा सुधार लीजिए। आपको व्यवसायी बनना है। वह बुद्धि अव्यवसायत्मिका होती है, क्योंकि वो रेस कभी खत्म ही नहीं होती है। मेरे पास 1 करोड़ है तो 10 करोड़ का दिख गया तो मैं 10 करोड़ के लिए भाग रहा हूँ, 10 करोड़ आ गए तो फिर 100 करोड़ का दिख गया, मैं 100 करोड़ के लिए भाग रहा हूँ। जिंदगी जो है, फिर उसके बाद में हम भारत देश का सबसे बड़ा मतलब उद्योगपति बन गया, अब मैं विश्व का सबसे बड़ा उद्योगपति बनूं। और फिर मरने के बाद क्या होगा, शरीर भी यही, वो सारी धन दौलत भी यही, तो साथ में लेके क्या गए। और फिर इतना सब जमा करने के बाद वो जो वासना चिपक गई मन में, उसके बाद फिर वापस जन्म लो, तो ये गणित कहीं खत्म नहीं होगा। इसलिए हमको अव्यवसायत्मिका नहीं रखना है, हमारी बुद्धि जो है वो व्यवसायत्मिका बुद्धि में कन्वर्ट करनी है। अव्यवसायत्मिका बुद्धि अनंत होती है, उसका कोई लिमिट ही नहीं है। वो जो है अव्यव एक हो, लेकिन व्यवसायी बुद्धि जो व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही होती है। उसका पर्पस क्या है, मुझे परमात्मा प्राप्ति करनी है, परमात्मा तत्व जो है उसका साक्षात्कार करना है। जिसकी बुद्धि अव्यवसायत्मिका होती है वह स्वयं अव्यवसायी होता है। बुद्धयो मतलब बुद्धयो अव्यवसायी नाम, ऐसा है वो, ठीक है। तथा वह संसारी होता है। जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका होती है वह स्वयं व्यवसायी, व्यवस्थित होता है। अब वो व्यवसायी आदमी कैसे काम करता है, समता भी दो तरह की होती है, साधन रूप समता और साध्य रूप समता। मैंने आपको इसको समझा दिया। साधन रूप समता को यूज करिए और साध्य रूप समता को प्राप्त करिए, ये व्यवसाय है। मैं साधन जो है उन्हीं उन्हीं साधनों का उपयोग कर रहा हूं ना जो बाकी लोग उपयोग कर रहे हैं। वो भी कर्म कर रहे हैं, मैं भी कर्म कर रहा हूं, वो जो कर रहे हैं वही मैं भी कर रहा हूं। कर्म जो है वो कर्म की मतलब जिस जो डायमेंशन है वो डायमेंशन तो सबके लिए कॉमन है, लेकिन मैं कर्म करने के बाद उस कर्म से मैं क्या प्राप्त करना चाहता हूं, समत्व प्राप्त करना चाहता हूं। समत्व क्यों प्राप्त करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे साध्य जो है, परमात्मा समरूप से स्थित है पूरी सृष्टि में, उनको ढूंढ के निकालना है। तो फिर मैं क्या करूंगा, बार बार किसी व्यक्ति के साथ उसके अहंकार के साथ जो टकराना होता है उस अहंकार के आगे देखूंगा। और फिर उसके बाद टकराने के लिए क्या चाहिए, मन की ताकत, बुद्धि की ताकत। मन क्या बोलता है, मन ये मतलब 20 साल पहले घटना हुई उसको पकड़ के रखता है। 20 साल पहले तुमने मेरा अपमान किया सबके सामने, मैं छोड़ूंगा नहीं, जिंदगी भर तुमको याद रखूंगा। मन जो है वो पीछे भी जा सकता है, आगे भी जा सकता है। बुद्धि जो है, जो शादीशुदा लोग हैं, 20-25 साल शादीशुदा करने के बाद फिर ऐसा क्या हो गया कि डाइवोर्स ले लिया। वो बुद्धि जो है, जब बुद्धि जो है, जब बुद्धि भेद हो जाता है, जब मतभेद हो जाता है। हेलो, ठीक 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 ठीक, 2 मिनट, हाँ 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, हाँ हाँ। अरे विमान जाईल ना आतमध्ये, तो डोकं नाही एका दारात जाऊन बसतो. तो बस इसको 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं। ये जो है वो आपको समत्व जो है उसका सहारा लेकर कर्म करना है,
और समत्व रूप से जो परमात्मा स्थित है पूरी ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में, उनको प्राप्त करना है। इस साधन रूप समता से जिस स्वतः सिद्ध समता की प्राप्ति होती है, वह साध्य रूप समता है, जिसका वर्णन इसी अध्याय के 53वें श्लोक में तदा योगम अवाप्स्यसि। वो जो है, ये चारों चीजें जो हैं, इसको आप अच्छी तरह से एनालाइज कर लीजिए। मैं आपको इस श्लोक के द्वारा सिर्फ इतना बताना चाहता हूं, साधन अगर सही है तो फिर आप व्यवसायी हैं। आपका उद्देश्य जो है वो उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है, इसलिए फिर कोई दिक्कत नहीं है। आपका काम हो गया, साधन सही और फिर उद्देश्य जो है, आपका साध्य जो है, वो आपको 100% प्राप्त होने वाला है। कोई इसकी चिंता मत करिए, वो तो परमात्मा के ऊपर छोड़ दीजिए। तो समत्व जो है उसमें स्थित होके हमको ये सब करना है। तात्पर्य है कि गीता चित्त वृत्तियों से सर्वथा संबंध विच्छेद पूर्वक स्वतः सिद्ध समरूप में, समस्वरूप में स्वाभाविक स्थिति को योग कहते हैं। इस योग अर्थात समता में स्थित होने पर भी, उस होने पर फिर कभी इससे वियोग अर्थात व्युत्थान नहीं होता, इसलिए इसको नित्य योग कहते हैं। चित्त वृत्तियों का निरोध होने पर तो निर्विकल्प अवस्था होती है, पर समता में स्वतः सिद्ध स्थिति का अनुभव होने पर निर्विकल्प बोध होता है। वो सहजावस्था, हमारा मूल स्वरूप जिसको ब्राह्मी स्थिति बोलते हैं या सहजावस्था बोलते हैं, उस अवस्था को जीते जी हमको प्राप्त करना है। और वो जो है हमारा उद्देश्य होने की वजह से हमारी साधना का ये जो समत्व का डायमेंशन है, इसको जरूर याद रखिए। चलिए आज का सत्र समाप्त करते हैं। संकल्प मंत्र और ओंकार। ओम असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति।